सुपरवाइज मशीन लर्निंग की एक ऐसी टाइप है जिसमें हमारे पास लेबल डाटा होता है। जनरली सुपरवाइज लर्निंग जो है एल्गोरिथम यूज करती है जो इनपुट वेरिएबल एक्स को आउटपुट वेरिएबल वाई के साथ मैप करती है। मींस के वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी कोई एल्गोरिथम इनपुट एक्स यूज करता है और उसके लिहाज से उसको मैप करता है। तो गोल जो है इसका सुपरवाइज मशीन लर्निंग का है कि इज टू अप्रोक्सीमेट द मैपिंग फंक्शन। जो मैपिंग फंक्शन है कि वो इतना अच्छा मैप कर दे कि जो भी न्यू डाटा है तो उसको एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करे आउटपुट वेरिएबल्स वाई के लिए उसका आउटपुट वेरिएबल क्या होगा जो भी न्यू डाटा है। तो इसमें हम यूज करते हैं सुपरवाइज मशीन लर्निंग में लेबल डाटा, और इसको ये जो है क्लासिफाई करता है लर्निंग एल्गोरिथम को यूज करते हुए इनफर न्यू डाटा को इनफर करने के लिए। द डाटा सेट यूज्ड इज यूज्ड इज एज अ बेसिस फॉर प्रिडिक्टिंग अदर अनलेबल्ड डाटा। यानी कि अब हमारे पास एक्चुअली लेबल डाटा है, उसके लिहाज से एल्गोरिथम उसको मॉडल बनाता है और मॉडल बनाने के बाद जो भी अनलेबल डाटा आता है उसको प्रिडिक्ट करता है कि वो उसकी क्या क्लास होगी या क्या रिग्रेशन एल्गोरिथम है, तो किस तरह से वो उसमें फिट। तो it is called supervised machine learning because the learning process is done under the scene label or या लेबल ऑफ ऑब्जर्वेशन वेरिएबल्स। यानी कि हमारे पास लेबल ऑफ ऑब्जर्वेशन वेरिएबल्स सीन होते हैं, इसलिए हम इसको, या लेबल होते हैं वो ऑब्जर्वेशन वेरिएबल जिसको हम कहते हैं, वो हमारे पास सीन है, तो इसलिए हम इसको सुपरवाइज मशीन लर्निंग कहते हैं। ऑल्दो सुपरवाइज मशीन लर्निंग की डिफरेंट डेफिनेशन हैं। ये सिंपल से सिंपल डेफिनेशन जो है वो ट्राई की है कि यहाँ पे आपके साथ शेयर की जा सके। सुपरवाइज मशीन लर्निंग मींस, एक और डेफिनेशन है कि ट्यूनिंग द मॉडल पैरामीटर्स, जो भी मॉडल पैरामीटर्स हैं, यूजिंग द लेबल डाटा सेट, और उसको ट्यून करना है मॉडल पैरामीटर्स को कि वो लार्जर और अनसीन डाटा सेट के लिए वर्क या उसका रिजल्ट्स अच्छे हैं, एक्यूरेसी अच्छी है, तो उसके लिए ये सुपरवाइज मशीन लर्निंग मॉडल पैरामीटर को ट्यून करती है। जनरली नॉर्मली हम क्या करते हैं, ये सिंपल डायग्राम है, इससे मजीद कॉम्प्लेक्स डायग्राम भी है। हमारे पास ट्रेनिंग डाटा सेट है। डाटा ओरिजिनली यहाँ पे एक चीज़ शो नहीं की गई, डाटा सेट को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, टेस्ट डाटा सेट और ट्रेनिंग डाटा सेट। ट्रेनिंग डाटा सेट मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, टेस्ट सेट। तो बेसिकली ट्रेनिंग डाटा सेट एल्गोरिदम की तो इनपुट के तौर पर यूज होता है। एल्गोरिदम उसका डाटा सेट को यूज करते हुए उसको मॉडल क्रिएट करता है, उसके बेस पे वो प्रिडिक्शन करता है। प्रिडिक्शन जो है हमारे पास टेस्ट डाटा की बेस पे होती है। तो यानी कि टेस्ट डाटा यहाँ पे हमारे पास इनपुट के तौर पे आएगा मॉडल में, तो वो उसको प्रिडिक्ट करता है कि वो जो न्यू डाटा है वो किस तरह से उससे डिफर कर रहा है या कैसे एक्यूरेटली उसको प्रिडिक्ट कर रहा है। तो सुपरवाइज मशीन लर्निंग इस तरह से काम करती है। अब हम बार बार बात कर रहे हैं लेबल डाटा की। तो लेबल डाटा क्या है? लेबल डाटा जो है यूज सुपरवाइज मशीन लर्निंग यूज करती है, और इसमें क्या कहते हैं कि द टैग कैन कम, अब इसको टैग किया जाता है या क्लासेस डिफाइन की जाती हैं। वो किस तरह से डिफाइन की जा सकती हैं? वो ऑब्जर्वेशंस को चेक करके डिफाइन की जा सकती हैं, या फिर ये मैंने लिया है स्टैक ओवरफ्लो से इमेज, तो या फिर हम उसको पीपल्स को आस्क करके या स्पेशलिस्ट, जिस तरह से कोई मेडिकल स्पेशलिस्ट है उससे पूछ के हम उसके लिहाज से उसकी क्लासेस डिफाइन कर सकते हैं। तो अब हमारे पास जिस तरह से एक डाटा सेट शो किया गया है, इसमें डिफरेंट कॉलम्स हैं, कॉलम यूनिट साइज इस तरह से डिफरेंट है।
आखिरी जो कॉलम है वो है हमारे पास क्लास। अब ये कैंसर के लिहाज से है कि किसी को कैंसर है या कौन-सी टाइप का कैंसर है, बेंजिन है या मैलिजेंट है, मैलिग्नेंट है, तो वो उसके लिहाज से उसको लेबल किया गया है। तो मीन्स कि ये जो चीज़ है हमारे पास ये लेबल्स हैं, वो किसकी बेस पे हैं? ये ऑब्जर्वेशंस की बेस पे हो सकते हैं, यानी कि ये जिस तरह से रिकॉर्ड शो किया गया है, इनकी बेस पे जो वैल्यूज़ हैं उसके लिहाज से हम इसको लेबल कर सकते हैं या फिर ये एक्सपर्ट्स इसको लेबल कर सकते हैं उसकी बेस पे। इसी तरह से इमेज डाटा है उसके लिहाज से हम उसको डिफरेंट लेबल्स दे सकते हैं, ये डिपेंड करता है। अब इसकी एग्जांपल सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग की ये बुक से जो आपको डाटा माइनिंग की बुक शेयर की गई है, उससे ली गई है। अब इसमें ये है कि कुछ लोगों ने कंप्यूटर बाय करना है, तो उसके लिहाज से उसमें डाटा दिया गया है और डाटा के चेक करना है कि क्या उसको लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। सबसे पहले ट्रेनिंग डाटा में हमारे पास शो किया गया है कि नेम, पर्सन का एज, कैटेगरी है उसकी यूथ है, मिडल एज्ड है, सीनियर है, मिडल एज्ड है, इनकम की कैटेगरी कौन-सी है, लो है, हाई है या मीडियम है और उसके बाद ये आखिर में है डिसीजन कि उसको लोन देना चाहिए या नहीं। अगर लोन डिसीजन है, रिस्की है, सेफ है, ये इन पैरामीटर्स की बेस पे या इन ऑब्जर्वेशंस की बेस पे हम उसको डिज़ाइन किया है, सेफ है या नहीं। अब ये ट्रेनिंग डाटा इनपुट के तौर पे बिहेव करेगा क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम पे। क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम कुछ रूल्स को यूज़ करते हुए उसका मॉडल बनाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम उसमें डिफाइन कर देते हैं कि अगर उसकी एज यूथ है, तो लोन डिसीजन उसका रिस्की होगा। इसी तरह से अगर इनकम हाई है, तो लोन डिसीजन सेफ है। इसी तरह का चंद एक और रूल्स हैं, जिस तरह एज मिडल एज है और इनकम लो है, तो उसमें लोन डिसीजन रिस्की है, यानी कि ये उसका लेवल उसके लिहाज से हम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है ट्रेनिंग एल्गोरिदम क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम वर्क हो गया, बन गया, तो क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम जो रूल्स बने हैं उसको उसमें हम नया डाटा टेस्ट डाटा उसमें इनपुट करते हैं और क्लासिफिकेशन रूल की बेस पे हम उसको रिजल्ट्स को गेट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर न्यू डाटा है जिसमें उसका डिसीजन नहीं है, यानी कि उसका प्रिडिक्ट करना है कि अगर ये वैल्यू जो नेम है, मिडल एज एज की कैटेगरी ये है, इनकम की कैटेगरी ये है, तो क्या उसका डिसीजन होगा। तो वो क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम जो रूल्स हमने डिफाइन किए हैं उसकी बेस पे उसका रिजल्ट जिसकी शो कर डिफरेंट हमारे पास मशीन सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स वो हैं। अ, चंद एक के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे डिसीजन ट्री है, रैंडम फॉरेस्ट है, फोर वेक्टर मशीन है, लीनियर रिग्रेशन है, केएनएन है, न्यूरल नेटवर्क्स हैं। तो ये डिफरेंट सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। जो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के लिए फ्रेमवर्क्स नॉर्मली यूज किए जाते हैं, साइकिट लाइब्रेरी है, क्लास वो प्रोवाइड करती है हमें क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, क्लस्टरिंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के लिए लैंग्वेज नॉर्मली पाइथन यूज की जाती है। स्पार्क एमएल लिब है, उसमें क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, क्लस्टरिंग ये स्काला और आर या जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करती है। वीका का टूल है, इसी तरह कैफे है, टेंसरफ्लो है और इस तरह से डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं जो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के लिए यूज हो सकते हैं।